जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव ने आगे लिखा है कि अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। अर्थ स्वयं अपने पर अनुशासन निभा पाने में ही वह समर्थता विकसित हो पाती है, जिसमें वह अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बनता है। जीवन की दैनंदिन गतिविधियों में इसका कितना समावेश हुआ, इसी पर समर्थन, सहयोग एवं जब सम्मान निर्भर है। निष्प्रह तिलक। लोकमान्य तिलक ने पूना में एक विद्यालय स्थापित किया। वे ही उसके व्यवस्थापक और प्रिंसिपल थे। पूरे दिन लगे रहना पड़ता। वेतन मात्र 30 रुपया मासिक लेते। मित्रों ने कहा, आपकी योग्यता तो इससे कहीं अधिक कमाने की है। फिर आपको अपने पद के अनुरूप शान से भी रहना चाहिए और भविष्य के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वेतन बड़ा क्यों नहीं लेते? लोकमान्य ने कहा, लोक सेवियों को भविष्य की चिंता ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए और खर्च के लिए औसत भारतीय स्तर पर ही निर्भर रखना चाहिए। उतने में ले रहा हूँ, अधिक लेकर क्या करूँगा? सादगी व आत्म अनुशासन की गरिमा। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि सांस्कृतिक परंपराओं का प्रचलन जातीय जीवन को अनुशासनबद्ध रखने के लिए हुआ था। देखने में आता है कि आज लोग उसकी भी उपेक्षा करने लगे हैं। पालन करने से अपना गौरव घटता नहीं बढ़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी एक महती विशेषता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए तो अचकन पजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट पतलून तथा टाई में थे। वे सब लड़कों को देखकर समझे कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और इन्हें देखकर सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे पूछ रहे हों, कहाँ से रास्ता तुड़ाकर भाग आए हो। बहुत मजाक बनाया सबने उनका। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम व परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए कि मालूम पड़ा कि सभी विद्यार्थी भारतीय ही थे और शेष विद्यार्थी इसलिए कि राजेंद्र बाबू ने, जिन्हें वे निरागवार ही समझ रहे थे, विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यार्थी अब आश्चर्यचकित थे। उनकी सादगी तथा भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर उन्होंने फिर कभी मजाक नहीं बनाया। यही राजेंद्र बाबू आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेपोलियन की सेना अजय क्यों? केसर जर्मन का शासक, फ्रांस के शासक नेपोलियन का अतिथि था। उसने नेपोलियन से पूछा, आपके पास कौन सी ताकत है? सेना की संख्या तथा युद्ध के साधन औरों के समान ही है। फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप अजय रहते हैं? नेपोलियन ने कुछ दिन बाद उत्तर देने का वायदा किया। एक दिन सवेरे केसर समुद्र के किनारे टहल रहे थे। देखा सेना की एक टुकड़ी अपने टोप में पानी भरकर उसकी धार को जांघ पर छोड़ते हुए उसे रस्से की तरह बटने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे पूछा, यह क्या कर रहे हो? सीधा सा उत्तर मिला, जैसा हमारे नायक ने हुक्म दिया है। केसर ने नायक से पूछा तो उसने भी कहा, हमारे अफसर ने जैसा करने को कहा। केसर खींचकर बोले, अजीब तुम्हारा अफसर और अजीब हो तुम। ऐसे बेवकूफी के काम में सैनिकों को लगा रखा है। नायक की त्योरी चढ़ गई। बोला, सर आप शाही मेहमान हैं, इसलिए सामान्य हैं। आप ऊपर तक हुक्म का कारण पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे तंत्र को मूर्ख मत कहिए। जो बात एक बच्चा भी समझ सकता है, उतनी बात भी समझने की अकल जिसमें नहीं, ऐसा आदमी अधिकारी तो क्या सैनिक भी नहीं बन सकता। हुक्म दिया गया है तो उसके पीछे कोई और वजह होगी जो न मैं जानता हूँ न आप। केसर नायक की निष्ठा और दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया।
मुख्य सेनाधिकारी तक पहुंचने पर पता चला यह हुक्म स्वयं सम्राट नेपोलियन द्वारा दिया गया था। जिनसे भी बात की सभी में नायक जैसी ही अनुशासन वृत्ति देखी गई। दोपहर के भोजन के समय केसर ने नेपोलियन से इस घटना की चर्चा की और पूछा कि आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया। नेपोलियन मुस्कुराए, बोले, आपके प्रश्न का उत्तर जो देना था मैंने और मेरे अधिकारियों ने अपनी प्रामाणिकता और व्यवहार की ऐसी छाप अपने साथ वालों पर छोड़ी है कि वे हमारे निर्देश के बाहर कुछ सोचते ही नहीं, पूरी निष्ठा से जुट पड़ते हैं। यह जन विश्वास ही मेरी अजय शक्ति है। मैंने अनुशासन में बांधकर ही उन्हें वह मूल मंत्र दिया है जिसके कारण ही वे पराक्रम दिखा पाने में समर्थ हो पाते हैं। उच्च श्रृंखलता अपनाने वालों को बदले में वैसी ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। प्रकृति की दंड व्यवस्था अपरिहार्य है। उसे अस्त व्यस्त करने के प्रयत्न अपना सर्वनाश करने की मूर्खता किसी को नहीं करनी चाहिए। जंगल का उच्छृंखलता ने अपनाए। जंगल का राजा शेर नदी के किनारे बैठकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा, नदी का पानी आगे कहाँ जाएगा? मंत्रियों ने बताया, वह अगले देश में जाएगा जहां आपके शत्रु का राज्य है। सिंह आग बबूला हो गया। जंगल के सब जानवरों को बुलाकर नदी को बांधने का हुक्म दिया। बांध बनते बनते बाढ़ आ गई और सिंह का सारा परिवार डूब कर मर गया। मंत्री ने बांध तुड़वाया और कहा, उच्छृंखलता अपनाने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है। बेचारे साधक, आज उपदेष्टा तो अगणित मिलेंगे पर आचरण करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। यह ऐसा है जैसे एक बार 4 साधकों ने एक सप्ताह तक मौन व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली और किसी एकांत आश्रम में साथ साथ रहने लगे। दूसरे दिन दीपक का तेल चुकने लगा तो एक ने नौकर से कहा, तेल डाल दो। दूसरे ने यह देखा तो संकल्प तोड़ने का उल्हाना देते हुए बोला, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तीसरे ने दोनों को डांटा और कहा, व्रत निभाते हो या चेंचे करते हो। इस पर चौथे से भी ना रहा गया और बोला, मैं ही अकेला हूँ जो बोल नहीं रहा। यही है आज की स्थिति। लोग दूसरों के दोष बताते हैं पर यह भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो यह गलती कर रहे हैं। जी हजूरी नहीं। अनुशासन का अर्थ जी हजूरी नहीं अपितु यथार्थ के प्रति सत्याग्रह और कर्तव्य निष्ठा है। एक बस के नीचे एक लड़का दब गया। सामने से पंडित नेहरू की कार आ रही थी। वे बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। भीड़ को मालूम हुआ कि पंडित नेहरू की कार है तो वे जय जयकार के नारे लगाने लगे। नेहरू जी भीड़ पर झल्ला पड़े कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, बच्चे को गाड़ी में रखवाने की बजाय जय जयकारे के नारे लगा रहे हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि लोक सेवा अपनाकर समाज ऋण से उरण होना मर्यादा है। वानप्रस्थ पुनीत परंपरा है। प्रामाणिकता अर्जित करने के लिए नीतिवान होना आवश्यक है। चरित्र पर उंगली उठा एवं पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला मनुष्य भीतर से दुर्बल पड़ जाता है। उसका विश्वास चला जाता है। मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, इन सब की परिधि बड़ी विस्तृत है। व्यक्ति को स्वयं पर तो अंकुश लगाना ही पड़ता है। स्वयं को चरित्रवान बनाना ही पड़ता है। अपने पुरुषार्थ साधन को सत्कार्यों में नियोजित भी करना पड़ता है। अंततः यह उद्धर्ष संस्कारिता व्यवहार में अनुशासन एवं नीति निष्ठा परमार्थ परायणता के रूप में सार्थक बनती है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तितली और मधुमक्खी। अनुशासित व्यक्ति कहीं भी रहें सम्मान और प्रामाणिकता स्वयं अर्जित कर लेते हैं। तितली और मधुमक्खी दोनों एक फूल पर आकर बैठती थी। एक दिन दोनों झगड़ने लगी कि फूल पर मेरा अधिकार है। फैसला कराने तोतों को बुलाया गया। उसने मधुमक्खी के पक्ष में निर्णय दिया और कहा, यह बैठने का श्रम सार्थक करती है और दूसरों के लिए शहद निकालती है, इसलिए अधिकार तो इसी का रहेगा। बैठने का आनंद तुम भी उठा सकती हो।
महान सेनापति गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी इटली का महान सेनानी था। एक दिन उनके घर उनके मित्र एडमिरल पहुंचे। उनके घर में प्रकाश की कोई व्यवस्था न थी, सो दीवार से टकराए और चोट लग गई। एडमिरल व्यंग्य एवं तथा झुंझलाहट के स्वर में बोले, क्यों गैरीबाल्डी, तुम प्रकाश का भी प्रबंध नहीं रख सकते? उसे चोट लगी जानकर गैरीबाल्डी ने प्रकाश का प्रबंध करना चाहा, परंतु वहां एक मोमबत्ती तक न थी। वह उठा और उंगली पकड़कर घर में ले आया। फिर कहा, मित्र क्षमा करेंगे, युद्ध मंत्री से सेनापतित्व का दायित्व प्राप्त करते समय भोजन के अतिरिक्त मोमबत्ती की व्यवस्था के लिए कोई धन मिलने की बातचीत नहीं हुई थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अंधेरे में ही बातचीत कर सकते हैं। भेंट वार्ता के बाद एडमिरल तत्कालीन युद्ध मंत्री के पास पहुंचे तथा गैरीबाल्डी के लिए पर्याप्त धन पहुंचा दिया। अगले दिन पत्नी ने पूछा कि क्या पैसे से कुछ मोमबत्तियां खरीद मंगाई जाए। गैरीबाल्डी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, हमें इस राशि से अपने मोमबत्ती खरीदने का कोई आदेश नहीं मिला है। सारा धन सैनिकों में बंटवा दिया। ऐसी होती है प्रामाणिकता की कसौटी पर कसी गई नीति निष्ठा। धर्म धारणा का सच्चा रूप। महान ईसाई धर्मशास्त्री संत थॉमस एक निवास सलीब ने विद्वान मित्र फादर रेजिनाल्ड के सहयोग से एक पांडित्यपूर्ण शास्त्र लिखने का निर्णय लिया, परंतु शाम को सलीब के सामने प्रार्थना करने बैठे तो समाधि में ऐसे डूबे कि आंखों से अश्रुधार बह निकली। घंटों मुग्ध भाव से बैठे रहे। इसी बीच उनके विचारों में न जाने कैसे परिवर्तन हुआ कि शास्त्र लिखने का निर्णय ही बदल दिया। रात को फादर आए और उन्होंने धर्म शास्त्र लिखने की चर्चा छेड़ी तो संत थॉमस का उद्रेक फूट पड़ा। शास्त्र अब कभी न लिखा जा सकेगा। आज प्रातःकाल प्रभु कृपा से सलीब ने मुझे यह अंतर्ज्ञान दिया है कि समग्र विश्व का कल्याण करना, उसकी आस्थाएं एवं श्रद्धा विश्वास जगाना ही धर्म का सार है। शास्त्र का ज्ञान तो अहंकार है उत्पन्न करता है, जो मानव की प्रत्येक प्रकार की प्रगति में अवरोध ही उत्पन्न करता है। और बताया कि उन्होंने इसी कारण शास्त्र न लिखने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।